रांची के पास एक छोटे से गांव में मर्था नाम की लड़की रहती थी। मर्था का चेहरा मासूम था। उसकी आंखों में हमेशा सपनों की चमक रहती थी, लेकिन उन सपनों पर एक बोझ था, पढ़ाई। मर्था को किताबों से डर लगता था। हर बार जब वह गणित की कॉपी खोलती, संख्याएं जैसे एक दूसरे से लड़ती और उसे उलझा देती। अंग्रेजी की किताब में शब्द ऐसे लगते जैसे किसी अनजानी भाषा में लिखे हों। परीक्षा की घंटी बजते ही उसके हाथ पांव कांपने लगते। मर्था के बगल में कुछ लड़कियां खड़ी हैं। वे फुसफुसाते हुए मर्था की ओर इशारा कर रही हैं। लड़कियों की आवाज दबी हुई फुसफुसाहट में, मर्था, तू क्यों इतनी मेहनत करती है? तुझसे तो कभी नहीं होगा। यह बातें सुनकर मर्था का दिल टूट जाता। वह घर लौटते हुए रास्ते में अक्सर सोचती, शायद मैं वाकई निकम्मी हूँ। अगर मैं फेल हो गई तो माँ पापा कितना दुखी होंगे। मर्था के पिता खेतों में काम करते थे और माँ घर का सारा काम संभालती थी। परिवार गरीब था लेकिन ईश्वर भक्त था। हर रात परिवार एक साथ बैठकर प्रार्थना करता और बाइबल पढ़ता। एक शाम जब मर्था रो रही थी, माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? मर्था ने कहा, माँ, मैं कभी पास नहीं हो पाऊंगी। सब कहते हैं कि मैं कमजोर माँ हूँ। ने उसके कंधे पर हाथ रखी और कहा, बेटी, यह मत भूल कि बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। रविवार को मर्था चर्च गई। वहां पादरी जी ने उपदेश में कहा, बच्चों, कभी यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। यीशु ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मर्था की आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन कहा, यीशु, अगर तू मांगने वालों को देता है तो मुझे भी बुद्धि दे। उस दिन से मर्था ने ठान लिया कि वह प्रार्थना को अपनी पढ़ाई का हिस्सा बनाएगी। मर्था अब हर सुबह किताब खोलने से पहले घुटनों पर बैठकर कहती, प्रभु, मुझे समझ दे। जैसे तूने दानिएल को बुद्धि दी, वैसे ही मुझे भी दे। वह अपनी डायरी में यह वचन लिखती, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे और उसको दी जाएगी। धीरे धीरे उसे लगा कि कठिन बातें भी अब थोड़ी स्पष्ट होने लगी हैं। वह पहले जितनी देर में एक सवाल समझती थी, अब उतनी ही देर में 3 सवाल कर लेती थी। फिर भी राह आसान नहीं थी। कभी कभी दोस्त फिर हंसते, अरे मर्था, तू फिर से फेल हो जाएगी। लेकिन अब मर्था के भीतर विश्वास की आग जलने लगी थी। वह जवाब देती, नहीं, इस बार यीशु मेरी मदद करेंगे। जब भी उसका मन डगमगाता, उसे यह वचन याद आता, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परीक्षा का दिन आया। मर्था ने खुद से कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, प्रभु मेरे साथ है। उसने पेपर खोला और आश्चर्य हुआ कि जितने भी सवाल आए थे, वह सब उसने पढ़ रखे थे। उसे लगा मानो पवित्र आत्मा उसे याद दिला रहा हो। परीक्षा के बाद भी मर्था निश्चिंत रही। उसने परिणाम को परमेश्वर पर छोड़ दिया। जब रिजल्ट आया तो मर्था का नाम पास लिस्ट में था। सिर्फ पास ही नहीं, बल्कि अच्छे अंकों के साथ। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब तालियां बजाकर कह रहे थे, वाह मर्था, तूने तो कर दिखाया। मर्था की आंखों में आंसू थे।
उसने आकाश की ओर देखा और कहा, धन्यवाद यीशु, यह तेरी ही कृपा है। उस दिन से मर्था ने ठान लिया कि वह सिर्फ अपनी सफलता में नहीं रुकेगी। वह गांव की दूसरी लड़कियों को पढ़ाने लगी। जब कोई बच्ची कहती, दीदी मुझसे नहीं होगा, तो मर्था मुस्कुराकर कहती, यह मत कहो, यीशु पर भरोसा करो। याद रखो, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब छोटी सी मंडली बन गई थी। वह लड़कियों को गणित और अंग्रेजी सिखाती और साथ ही बाइबल से छोटे छोटे वचन सुनाती। धीरे धीरे उसका गांव बदलने लगा। लोग कहते, मर्था सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाती, वह विश्वास भी जगाती है। मर्था की जिंदगी अब एक मिसाल थी। उसने यह दिखा दिया कि कमजोरी स्थायी नहीं होती। जब इंसान परमेश्वर पर भरोसा करता है, तो वही कमजोरी ताकत में बदल जाती है।